रेखा। हर हर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार कहूँगा, प्रणाम, हर हर महादेव। इस समय हम भदोही महाराजगंज में एक फ़िल्म का शूट कर रहे हैं जिसका नाम है रेखा, जिसके प्रोड्यूसर चंदन पाल जी हैं और डायरेक्टर दिनेश पाल जी हैं। चंदन जी इस फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं और इसमें चंदन जी हीरो भी हैं, साथ में हमारे शिव श्रीनेत जी भी इसमें एक्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई जा रही है। इसके राइटर हैं अनिल विश्वकर्मा जी। अनिल विश्वकर्मा की लेखनी तो अनूठी है, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। और आपका किरदार? मेरा किरदार इसमें खलनायक का है, एक विधायक का है जो सांसद बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बहुत बड़ी सोच है और इतिहास रचना चाहता है। उसी के लिए वो कैसी रेखा खींची जाती है, कैसे कैसे जद्दोजहद करके, और हीरो हमारे चंदन जी के साथ युद्ध और लड़ाई करते हुए हम लोग जो है अपनी मंजिल को पाते हैं। श्रीनेत जी के साथ क्या करते हैं? जैसे लड़ाई नहीं करते हैं? नहीं, ये मेरा छोटा भाई है और अल्हड़ है। जिस हीरोइन से ये प्यार करते हैं उसी से भी प्यार कर बैठता है। हम कहानी पूरी नहीं बताएंगे आपको, फिल्म को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कहानी क्या है। जी भाई, जैसे आपने अभी कहा कि आपका किरदार जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बनना चाहता है, तो बनता क्या है? पहले तो भिखारी रहता है, फिर विधायक बन जाता है, फिर आगे क्या क्या बनता है अब वो नहीं बताएंगे, वो फिल्म में पता चलेगा। तो फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए, दिनेश पाल जी, तो किस तरह से उनकी मेकिंग टेकिंग है? दिनेश जी एक्चुअली बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के हैं और बहुत ही प्यारे और सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। वो सेट पर चिल्लाना, बड़बड़ाना ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनका पूरा जो गोल है, जो चीज़ें करना चाहते हैं वो पहले से ही क्लियर करके सेट पे आते हैं। तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और महादेव ने चाहा तो बहुत बुलंदियों पे जाएंगे वो, क्योंकि उनका जो काम करने का शैली इस तरीके से चल रहा है, ये काबिल तारीफ़ है सर। तो ये जो नई टीम मिल करके नई फिल्म की शुरुआत की है, इसमें क्या आपका सपोर्ट रहेगा, क्या योगदान और क्या दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन आप करने वाले हैं? नहीं, हमारे जो हीरो हैं चंदन जी और प्रोड्यूसर, तो मैं इन लोगों के साथ हमेशा हूँ और हर पल हूँ और इनके साथ रहूँगा। दिनेश जी हैं, दिनेश जी का भी पूरा सपोर्ट रहेगा मेरा, और ये लोग मुझे अपने बड़े भाई के तुल्य मानते हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत प्यार देते हैं, जिसके वजह से मुझे अच्छा लगता है काम करने में। और ये लोग बहुत हंसी खुशी से काम कर ले जाते हैं, बहुत अच्छा लग जाता है उनके काम करने की जो शैली है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी इन लोगों के साथ मैं हाल ही में एक फ़िल्म किया, वजह तुम हो, उसमें भी मैं खलनायक की भूमिका निभाया। ये हमारी दूसरी फिल्म है जो इनके साथ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। महादेव करे इनका बैनर बहुत आगे जाए, ये लोग खूब आगे बढ़ें और इनके साथ साथ मैं काम करता रहूँ और इनका जितना भी सहयोग कर सकूँगा ये मेरा सौभाग्य होगा। चंदन जी, बात करें वजह तुम, जैसे भी सर ने कहा, तो क्या वजह थी जो आप रेखा के साथ में अभी चल पड़े हैं? रेखा के लिए द्वंद्व युद्ध भी, जैसा भी एक प्रेमी और एक आशिक, एक चाहने वाला, ये सब चीज़ें क्या है, बताना चाहेंगे? मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि वजह तुम पहले शूट हुआ था, तो किसी कारणवश से थोड़ा सा रह गया था, तो उसी की वजह से फिर हमने उस तरीके से प्लानिंग की कि एक और भी अच्छी फिल्म लेके चले
जहाँ पे दर्शकों को एक साथ में दो फिल्में को मनोरंजन मिले, उनको पता चले कि फिल्में किस तरीके की होती है। और आपको भी पता है कि भोजपुरी में जिस तरीके से आज का कल्चर चल रहा है, तो हम उसको थोड़ा चेंजेस करना चाहते हैं कि एक पारिवारिक के रूप में जो फिल्म सभी फैमिली के साथ देख सके, कहीं पे भी कोई भी उस तरीके के जो सीन होते हैं उस तरीके से नहीं होते हैं। तो उस तरीके से हमने सोचा हुआ कि एक जो समाज में है एक अच्छा मैसेज जाए फिल्मों के रिलेटेड, कि लोग भोजपुरी से कतराए नहीं। जो बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि यार भोजपुरी फिल्में हैं, उस तरीके का स्तर नहीं है, उस लेवल में नहीं है, बट हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाए कि जहाँ पे भोजपुरी का लेवल है, लोग उसको प्यार दे, आशीर्वाद दे, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री उस बुलंदी पे पहुँचे जहाँ पे जैसे बड़े बॉलीवुड है, साउथ की इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से एक हमारा भी एक बैनर आए कि जहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री लोगों को सबको पता चले कि नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री भी है मार्केट में और अच्छा लेवल पे काम कर रही है। बात करें रेखा की, तो किस तरह से मेकिंग उन्होंने कुछ बताना चाहेंगे रेखा के बारे में? रेखा में ऐसा है कि उसमें दो हीरो हैं और एक हीरोइन है, जिसमें कि जो होता है ड्रामेटिक टाइप का कि एक दो हीरो है और एक हीरोइन के पीछे रहते हैं, जहाँ पे नोक झोंक चलती रहती है। उसमें तीसरा एक मंचला आशिक मिल जाता और है। उसमें हमारे शिव भाई हैं जो बीच बीच में आके तड़का लगा के चले जाते हैं कि भाई तुम दो लड़ रहे हो तो हम भी इसी बीच में हम भी कर लेते हैं कुछ। और भैया जो है तो फिर संभालते रहते कि बेटा अभी मत कर बट कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो मिर्च मसाला चाहिए होता है कि जहाँ पे लोगों को इंटरटेनमेंट मिले, उस तरीके का एक चल रहा है। तो शिव जी, कहीं वो जो कहावत है कि बंदर बाट दो रोटी की लड़ाई में बंदर जो है रोटी लेके खा गया, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है लास्ट में हीरोइन आप तक या दोनों हीरो देखते रह गए? मैं भी हो सकता है इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, मैं बता नहीं सकता, और हो सकता है कहावत सच हो जाए। अब देखते हैं, आप फिल्म देखिए, उसको प्यार दुलार दीजिए और साथ में हमारी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, उस पर अपना आशीर्वाद बरसाइए, और हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए। तो अभी जैसे कि आपने अक्सर जो है ऐसे हीरो फिल्में की हैं जी, इसमें एंटी हीरो हैं, मतलब हीरो कम खलनायक ज़्यादा। एक्चुअली अगर हीरोइन की बात की जाए तो जो भी इंसान हीरोइन के पीछे जाता है तो वो रहता तो हीरो ही है, बट अगर हीरोइन नहीं मिलेगी किसी को तो ऑब्वियस सी बात है कि वो विलन ही बनेगा ऑडियंस की नज़र में। तो मैं तो बोलूँगा कि भाई मुझे ही दे दिया किसी आप लोग हीरोइन, और क्या, फिर नहीं बनूंगा विलन में। मतलब रेखा के कई राज हैं। बहुत। हाँ, रेखा के कई राज हैं। रेखा एक सुनने में बड़ी ही सरल चीज़ है कि रेखा मतलब एक सिंगल लाइन, बट रेखा की कहानी थोड़ी कंजर्वेटिव है, थोड़ी सी संग्रहों से भरी हुई है। तो देखते हैं उमेश भैया कितना सपोर्ट मिल रहा है आप दोनों लोग को? उमेश भैया के साथ तो मेरा हमेशा से, मतलब उमेश भैया ने हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया है। उमेश भैया के साथ मेरी बहुत सारी फिल्में हो चुकी हैं, और पहली फिल्म भी जो मैंने की थी भोजपुरी की, उसमें भी उमेश भैया मेरे साथ थे। और उस वक्त से लेके आज तक उमेश भैया ने छोटे भाई की तरह जितना भी एक गार्जियन सिखा सकता है आपको कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे, वो सारे सलाह ये मुझे देते हैं। शिव, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये चीज़ करो, यहाँ पे ये चीज़। तो ज़िंदगी सीखने का नाम है, और बस ऐसे ही बड़े भैया मिलते रहें सबको, इस दुनिया में सबको ऐसे भाई मिलते रहें जो आपको हर जगह सपोर्ट करते रहें। चंदन जी, आप क्या कहेंगे? मेरे उमेश भैया के साथ में दूसरी फिल्म है, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ कि भैया की एक अच्छी आदत है कि जब मैं कभी भी बात करता हूँ तो बोलते हैं बाबू आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। कहीं पे भी तकलीफ़ हो, दिक्कत हो, आप हमसे शेयर करिए, जितना हो सके उतना हम सपोर्ट करेंगे। पहले फिल्म में भी अच्छा था, अभी भी कर रहे हैं, सपोर्ट है भैया का, जिस वजह से आज हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। और हमेशा चाहते रहेंगे कि भैया इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें कि हम कुछ ना कुछ आगे करते रहें। भैया, इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म से लेकर मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे दर्शक बंधु, मुझे आप जैसे सारी फिल्मों को मेरे हिट कराते हैं और सुपर हिट कराते हैं, उसी तरीके से वजह तुम हो, रेखा, दोनों फिल्मों को आप हिट कराइए, जिससे कि ये हमारा हीरो भी मार्केट में आए और ये भी तहलका मचाए और आप लोगों का मनोरंजन करे। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि आप लोग वजह तुम हो और रेखा को अपना खूब प्यार दुलार देकर सुपर डुपर हिट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।